अपने दूसरे जन्म के बाद जियाओ हुओ ने सबसे पहले स्कूल ब्यूटी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फिर उसने इसका फायदा उठाकर उसे सुपरमार्केट के गोदाम में बंद कर दिया। स्कूल ब्यूटी ने यह देखकर सोचा कि जियाओ हुओ के कुछ और ही इरादे हैं। उसे पता नहीं था कि वह उसे बचा रहा है। अपनी पिछली जिंदगी में जियाओ हुओ स्कूल के बाद अपनी मां की दुकान पर काम कर रहा था जब उसने गलती से सिक्योरिटी कैमरे पर स्कूल ब्यूटी को सुपरमार्केट से चोरी करते हुए देख लिया। उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसका सामना नहीं किया। हालांकि स्कूल ब्यूटी अपनी पहली चोरी को लेकर बहुत घबरा गई थी और जैसे ही वह बाहर निकली, एक गुजरती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी। यह घटना जियाओ हुओ के लिए जिंदगी भर का अफसोस बन गई। 10 साल बाद जियाओ हुओ ने कड़ी मेहनत करके हाईचेंग का सबसे अमीर आदमी बन गया। अपनी मंगेतर को सरप्राइज देने के लिए वह काम से जल्दी घर चला गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने अपनी मंगेतर और अपने पहले प्यार को 10 साल पहले की किसी बात को याद करते हुए सुना। उस समय जियाओ हुओ स्कूल में एक बदनाम बुरा स्टूडेंट था, लेकिन जैसे ही वह हार मानने वाला था, उसे अचानक एक गुमनाम नोट मिला जिसमें उसे खुद को संभालने के लिए हिम्मत दी गई थी। इसी नोट ने खोए हुए जियाओ हुओ को जगाया। 10 साल तक जियाओ हुओ को लगता था कि यह नोट उस धोखेबाज लड़की ने लिखा है, लेकिन आज ही उसे पता चला कि नोट का मालिक असल में स्कूल की सुंदरी थी। उस धोखेबाज लड़की ने न सिर्फ स्कूल की सुंदरी का रूप धर लिया, बल्कि उसकी सफेद चांदनी के साथ मिलकर जियाओ हुओ की कंपनी को लूटने की साजिश भी रची। जियाओ हुओ गुस्से में उस धोखेबाज लड़की से भिड़ गया और उससे पूछा कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। अचानक जियाओ हुओ का सामान हड़पने के लिए उस धोखेबाज लड़की ने उसे एक फूलदान देकर भेज दिया। मरने से पहले जियाओ हुओ ने कसम खाई कि अगर उसे मौत के बाद जिंदगी मिली तो वह स्कूल की सुंदरी से बदला लेगा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह 10 साल पहले फिर से जन्म ले चुका था। उसकी मां उसे दुकान पर उसकी मदद करने के लिए कह रही थी। जियाओ हुओ को अचानक एहसास हुआ कि आज स्कूल ब्यूटी का कार एक्सीडेंट हो गया है। अपनी पिछली जिंदगी की गलतियों को दोहराने से बचने के लिए जियाओ हुओ बिना किसी हिचकिचाहट के सुपरमार्केट की तरफ भागा, जिससे शुरू में बताया गया सीन हुआ। स्कूल ब्यूटी को जितना हो सके रोकने के लिए जियाओ हुओ ने जानबूझकर उसका बैकपैक जमीन पर गिरा दिया और कई सस्ते ब्रेड रोल बाहर गिर गए। जियाओ हुओ को बहुत दुख हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर अलग थलग रहने वाली स्कूल ब्यूटी इतनी बुरी हालत में होगी। फिर जियाओ हुओ ने इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट बनाया और स्कूल ब्यूटी को दिया और धमकी दी कि वह उसे चुराकर तुरंत खा लेगी। शुक्रगुजार होकर स्कूल ब्यूटी ने जियाओ हुओ को एक IOU लिखा। जियाओ हुओ को यह देखकर बहुत दर्द हुआ, क्योंकि IOU पर लिखावट बिल्कुल पुराने नोट जैसी ही थी। कितनी अजीब बात है कि उसने स्कूल ब्यूटी को एक साजिश करने वाली लड़की समझ लिया था। स्कूल ब्यूटी के पेट भरने के बाद जियाओ हुओ उसे सीधे सुपरमार्केट ले गया। न सिर्फ उसके लिए एक नया बैग खरीदा, बल्कि उसमें स्कूल का सामान भी भर दिया। जैसे ही स्कूल ब्यूटी सोच रही थी कि जियाओ हुओ को कैसे धन्यवाद दे, तभी वह धोखेबाज लड़की अचानक अपनी व्हाइट मूनलाइट, प्यार में ऐसी औरत के लिए प्यार भरा शब्द जो उससे प्यार में न मिल सके, के साथ सुपरमार्केट में आ गई। सालों से धोखेबाज लड़की जियाओ हुओ के जुनून का फायदा उठाते हुए अक्सर उसका फायदा उठाने के लिए अपनी व्हाइट मूनलाइट लाती थी, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड भी जियाओ हुओ के सुपरमार्केट को एक मुफ्त रेस्टोरेंट की तरह इस्तेमाल करती थी। लेकिन जैसे ही धोखेबाज लड़की फिर से अपनी पुरानी चालें चलने वाली थी, अगले ही पल कुल 2600 युआन हो गए। यह सुनकर धोखेबाज लड़की को गुस्सा आ गया और उसने जियाओ हुओ को चेतावनी दी कि अगर वह ऐसा ही करता रहा तो वह अपनी व्हाइट मूनलाइट का कबूलनामा मान लेगी। अचानक जियाओ हुओ ने तुरंत आशीर्वाद दिया और कामना की कि वे दोनों हमेशा एक दूसरे से अलग न हों। यह सुनकर धोखेबाज लड़की तुरंत टूट गई। उसने 2600 युआन नीचे फेंक दिए और गुस्से में चली गई। फिर जियाओ हुओ उस स्कूल ब्यूटी को घर ले गई और उससे खास तौर पर कहा कि वह उस दिन दोबारा बाहर न जाए। हालांकि स्कूल ब्यूटी को समझ नहीं आया, लेकिन जियाओ हुओ पर भरोसा करके उसने बात मान ली। अगले दिन जियाओ हुओ स्कूल गई। क्लास के ग्रेड सुधारने के लिए टीचर ने बैठने की जगह बदलने का फैसला किया, जिसमें एक अच्छा करने वाले स्टूडेंट को एक कम करने वाले स्टूडेंट के साथ बैठाया गया। स्टूडेंट्स धोखेबाज लड़की के साथ बैठने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि वह लगातार ग्रेड में टॉप 3 में आती थी। यह सुनकर धोखेबाज लड़की को तुरंत घमंड हो गया। जियाओ हुओ को सबक सिखाने के लिए उसने बाद में उसे सबके सामने मना करने का फैसला किया, लेकिन अचानक जियाओ हुओ ने अचानक स्कूल ब्यूटी के साथ बैठने के लिए कहा। हालांकि स्कूल ब्यूटी पिछली बार क्लास में सबसे नीचे आई थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक एग्जाम छोड़ दिया था। जियाओ हुओ को पक्का यकीन था कि स्कूल ब्यूटी उसकी मदद कर सकती है। सोचने के बाद टीचर तुरंत मान गए और स्कूल ब्यूटी और जियाओ हुओ को एक साथ बिठाने का इंतजाम किया। क्लास के बाद धोखेबाज लड़की गुस्से में जियाओ हुओ से भिड़ गई और उसे चेतावनी दी कि वह लालच देना बंद करे और उसकी मदद के बिना जियाओ हुओ कभी भी अपने ग्रेड नहीं सुधार पाएगा। स्कूल ब्यूटी जियाओ हुओ को परेशान होते हुए नहीं देख पाई। उसने तुरंत धोखेबाज लड़की से शर्त लगाई, वह अगले एग्जाम में जियाओ हुओ को टॉप 5 में लाने में मदद करेगी या वह अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ देगी, नहीं तो धोखेबाज लड़की को जियाओ हुओ से माफी मांगनी होगी। धोखेबाज लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। अगले महीने तक स्कूल ब्यूटी ने जियाओ हुओ से हर दिन पढ़ाई करने को कहा और जियाओ हुओ उसे निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। एक महीना तेजी से बीत गया और रिजल्ट अनाउंसमेंट का दिन आ गया।
जियाओ हुओ जोश में भीड़ में घुस गया, लेकिन पाया कि उसे कोई रैंक भी नहीं मिला था। वह चालाक लड़की अपने प्यार को रोक नहीं पाई और उसने स्कूल की सुंदरी को तुरंत स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया।